तो फोर्थ मंथ शुरू हो चुका है और आप बेटर फील कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका नोजिया वॉमिटिंग कम हो गया है, आपकी एनर्जी वापस आ रही है, अब आपका दिल कर रहा है खाने को देख के कि हाँ अब ये मुझे खाना है। तो ये गोल्डन पीरियड है आपके न्यूट्रिशन के लिए। तो अब मैं आपको पूरी गाइड बताऊंगी कि अब आपको फोर्थ मंथ से क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जो कि आपने शुरू के 3 महीने मिस कर दिए। अब चौथे महीने में क्या डेवलप हो रहा है? बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तेजी से डेवलप हो रहे हैं। तो इस समय उसको चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड DHA। अब इसकी कैप्सूल्स भी आते हैं और आप इसको नेचुरली फूड के थ्रू भी ले सकते हो। दूसरी चीज, बच्चे की बोन्स की ताकत के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी है। बच्चे का खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका खुद का खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसको चाहिए आयरन एंड फोलिक एसिड। और साथ में बच्चे की आंखें, बच्चे के कान, ये सब बड़े हो रहे हैं, ठीक से डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए चाहिए विटामिन ए एंड जिंक। अब आप पूछेंगे ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? वेल, वॉलनट्स एंड फ्लैक्स सीड्स यानी कि अखरोट और अलसी की सीड्स, इनको आप कैसे भी खाएं, आप इनको भून के खाएं, भिगो के खाएं, कैसे भी खाएं, इसमें बहुत रिच सोर्स होता है DHA का, और वेजिटेरियंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कैल्शियम का रिच सोर्स चाहिए तो अपार्ट फ्रॉम टैबलेट, अपार्ट फ्रॉम पोल्ट्री, आप रागी का आटा यूज करिए। रागी की खिचड़ी बनाइए, रागी की रोटी बनाइए, पकौड़े बनाइए, ये कैल्शियम में रिच होता है। फोलिक एसिड और आयरन की बात करें तो रूटीन की जो टैबलेट्स लेते हैं उनसे कई बार नोजिया होता है, इनडाइजेशन होता है, आपको जो स्टूल पास होता है उसमें ब्लैकनिंग आ जाती है, तो पेट थोड़ा खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक लेंगी, उन सब में एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल चीज है, क्योंकि इसमें एक तो गट हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो पेट खराब हो तो भी दही हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो तो भी दही हेल्प करता है। दही इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कैल्शियम, तो हर तरह से दही अच्छा रहता है। अब बात करते हैं एग्स की, यानी कि अंडे की। अब अंडे से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, पर अंडे की अच्छी बात है बहुत से लोग उसको वेजिटेरियन समझ के भी खाते हैं। तो बहुत सारे लोग नॉनवेज अलग लेकिन एग्जिटेरियन बन चुके हैं। तो एग्स में कोलिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकें और आपको एग पसंद है तो एग इज अ वंडरफुल फूड, इट इज अ कंप्लीट फूड। और कोलिन जो होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आते हैं उन लोगों की बात करते हैं जो कि प्रॉपर वेजिटेरियन हैं, जिनकी थाली में दाल, लेंटिल्स, ये सब ज्यादा होता है। तो जो लोग रोज दाल खाते हैं, दाल भी बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, साथ में आयरन एंड फोलिक एसिड का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजनल फ्रूट्स। जो भी उस सीजन में फ्रूट आ रहा है, चाहे वो अंगूर हो, एप्पल हो, मैंगो हो, वाटरमेलन हो, वाटरमेलन को संभाल के खाइएगा। बहुत गंदी गंदी बातें चल रही है इंटरनेट पे इसके बारे में कि सड़ ना जाए अंदर से, बट जो भी खाओ फ्रेश खाओ, जल्दी जैसे ही काटा उसको खा लो, ये नहीं कि उसको स्टोर कर दिया काट के फिर 2 दिन बाद खा रहे, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी ग्रो कर सकता है। तो सीजनल फ्रूट्स खाएं, हाँ पपीता पाइनएप्पल से थोड़ा सा बच के रहे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, बट सब कुछ बैलेंस्ड खाएं। और जैसे कि हमेशा बताती हूँ, बहुत ज्यादा भरपेट खाना नहीं खाना है। पूरे दिन में 3 बड़ी मील्स लेने के बजाय दिन में डिवाइड करके छोटे छोटे मील्स लो, 5 to 6 स्मॉल डिवाइडेड डोजेस में खाना खाओ, तो हार्ट बर्न नहीं होगा, खाना एक ही जगह भरा हुआ नहीं रहेगा, आराम से नीचे जाएगा और आपको जल्दी भूख लगेगी। क्या नहीं खाना है? कई बार बता चुकी हूँ। पहली बात, रॉ पपाया, रॉ पाइनएप्पल, इन सब में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। कच्चा पपीता, कच्चा पाइनएप्पल नहीं खाना है। पका हुआ पपीता, पका हुआ पाइनएप्पल खा सकते हैं, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कि बहुत सारा, पर मुझे पता है बहुत सारा कोई नहीं खा सकता, बहुत जल्दी फुलनेस हो जाती है। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा कैफीन नहीं लेना है। टू मच कॉफी, टू मच ग्रीन टी, ये सब आपके लिए सेहत के लिए सही नहीं। तो अगर आप मेरे से क्वांटिटी पूछे तो 200 मिलीग्राम, यानी कि 1 से 2 कप चाय या 1 से 2 कप कॉफी, इससे ज्यादा नहीं। फिर अनपास्चुराइज्ड मिल्क, अनपास्चुराइज्ड चीज आती है मार्केट में, इन सब में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली लिस्टीरिया, सैल्मोनेला, इस तरह के बैक्टीरिया, इस तरह के प्रोटोजोन्स आपके अंदर घुस जाते हैं। देन जो लोग बहुत ज़्यादा फिश के शौकीन हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, अगर आप हाई मर्क्यूरी वाली फिशेस खा रहे हैं जो ऐसे वाटर में रहती है जिसमें हाई मर्क्यूरी है, तो बच्चे के ब्रेन को डैमेज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल शार्क्स होती हैं, स्वॉट फिश होती है, मैकरल्स होती हैं, ये उन लोगों को पता होगा जो लोग ज़्यादा फिश खाते हैं, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। देन स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है, इट इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल भी आपको अनहेल्दी फूड, अनपास्चुराइज्ड, अनहाइजीनिक फूड नहीं लेना है। वही चीज़ गोलगप्पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रही हैं तो बेटर है, रेदर देन टेकिंग फ्रॉम द स्ट्रीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस्ड फूड। जितना भी प्रोसेस्ड, ये कन्फेक्शनरीज हो गए, प्रोसेस्ड जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हो गए, इन सब में हाई सॉल्ट होता है, हाई शुगर होता है, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। देन डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट दिए वो तो लेने ही है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर एक आध दिन स्किप हो गए कोई बात नहीं, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टर को बोलो फॉर्मुलेशन चेंज करें, शायद आपका लेने का तरीका गलत है।
मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी देती हूँ, प्रोटीन पाउडर देती हूँ। वो आयरन, कैल्शियम 5-5, 10-10 मिनट के गैप से सारी गिट लेते हैं। अब मैं उनको बोलती हूँ 24 घंटे में आपको शुरू के 10 मिनट ही मिले थे जिसमें आपने सारी टैबलेट गिट ली, तो अब उल्टी तो होगी होगी। आप उसको डिवाइड करो, नाश्ते में एक टैबलेट खा लो, लंच में एक टैबलेट खा लो, शाम की चाय के साथ एक ले लो, रात के खाने के साथ। इतना बड़ा दिन होता है, तो आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, कैल्शियम कम से कम 1000 मिलीग्राम, विटामिन डी के सप्लीमेंट स्पेशली। भले ही हम लोग बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं, इंडिया में बहुत सनलाइट है, बट हमारी स्किन ब्राउन है, मेलेनिन ज़्यादा है, तो हम विटामिन डी बना नहीं पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते सनलाइट से, तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। तो ये सारे सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप विटामिन ए की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, या फिर आपकी स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट ने विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आपको दिए हुए हैं, भले क्रीम्स भी दे रखी हूँ। विटामिन ए टेराटोजेनिक होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बच्चे की फेशियल फीचर्स और बच्चे के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में दिक्कत देगा, तो विटामिन ए बिल्कुल नहीं लेना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेना है। गलती से कोई मेडिसिन ले ली बिना ये पता करे कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या करना चाहिए। और अगर आपको प्रेग्नेंट होने से पहले कोई और ट्रीटमेंट चल रहा था और अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उन डॉक्टर को बता दें कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं, तो आपकी दवाइयाँ वो चेंज कर देंगे जिससे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चौथे महीने को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक हनीमून पीरियड है, एक गोल्डन पीरियड है, जिसमें आप अच्छा खाना खा के बच्चे को अच्छी चीज़, अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सेव करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए किसी ऐसी लेडी के साथ जो कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं क्या ना खाएं में परेशान है। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी बुक करा सकते हो। 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और मेरे और वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस, रील्स देखने के लिए आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।